हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। आज आपके बीच हमने पुनः त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में एक्सरसाइज 9.1 में सवाल नंबर 9 लेके आया है। बिल्कुल अच्छे से आज इसका ऑपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल चीर चाड़ के तहस नहस कर देंगे और 100% चला तुम्हारे दिमाग में सेट करा देंगे। तो बिल्कुल आज हम सवाल को पहले तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे और उसके बाद तुमको समझाएंगे सवाल में क्या बोला नहीं बोला। बच्चे लोग का आदत जो रहता है ना, लंबा लंबा क्वेश्चन में देखता है, अब पढ़बो नहीं करेगा, छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। तो छोड़िएगा तो क्या थोड़ा नंबरों दे देगा क्या? तो सवाल को छोड़ना नहीं है, सवाल को बनाना है। तो पहले सवाल को अच्छे से पढ़िए, सवाल में क्या बोला नहीं बोला उसके अकॉर्डिंग हल करेंगे। तो सवाल को पढ़ने का आदत डाल लीजिए। सवाल में क्या बोला नहीं बोला, यदि सवाल समझ गए तो 100% चला तुमसे बन जाएगा। तो सवाल यदि नहीं समझे तो क्या सवाल बनेगा? कभी नहीं बनेगा। चलिए हमने पुनः सवाल को पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले प्रॉमिस है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए। चलिए हमने सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में क्या बोला नहीं बोला। आइए सवाल में क्या बोला है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो बोला भवन का ऊंचाई क्या होगा। सवाल को तो हम पढ़ दिए, इधर से पढ़े उधर निकाल दिए, अब पता चला कि तोड़ो दिमाग से इधर से उधर चल गया। क्वेश्चन में तो कुछ नहीं समझेंगे। अब आइए सवाल को बिल्कुल तोड़ तोड़ के बताते हैं सवाल में क्या बोला नहीं बोला। एक तो मीनार का चर्चा हुआ, एक भवन का चर्चा हुआ, बस दो ही पॉइंट का चर्चा हुआ, एक मीनार एक भवन। तो अब बोला भवन के जड़ और मीनार के जड़। तो बोला भवन का जो शीर्ष बिंदु है मीनार के जड़ के साथ उन्नयन कोण कितना डिग्री बनाता है? 30 डिग्री। उसके बाद बोला मीनार के शीर्ष और भवन के जड़ के साथ उन्नयन कोण कितना बनाता है? 60 डिग्री। और बोला मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई निकालें। चलिए हमने बनाना स्टार्ट करते हैं, समझिएगा। तो एक मीनार है और एक भवन है, कोई दिक्कत यहां तक? और समझ गए होंगे लॉजिकल, मीनार और भवन में बड़ा कौन? तो क्या मीनारे ने बड़ा होगा? क्या भवन बड़ा होगा? कभी कभी नहीं होगा। तो नहीं समझ पा रहे मीनार, तो क्या टावर समझते हैं? तो लेट मान ली कि आप एक साइड टावर है और एक साइड आपका घर है। तो क्या कहता है क्वेश्चन में, तो ये जो मकान है भवन है तो इसका शीर्ष और बोला क्या ये मीनार के जड़ के साथ उसका उन्नयन कोण बनाता है 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। इसका मतलब ये टॉप वाला पोजीशन हो गया भवन का और मीनार के जड़, तो इसके साथ उन्नयन कोण कितना डिग्री बनाता है? 30 डिग्री। उसके बाद क्या बोला है, तो मीनार के शीर्ष और भवन के जड़ के साथ उन्नयन कोण कितना डिग्री बनाता है? 60 डिग्री। क्या यहां तक कोई डाउट? हमने दोनों जड़ को आपस में मिला दिए, स्ट्रेट लाइन खींच दिए। तो बोला क्या मीनार के जड़ के साथ भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। उसके बाद बोला मीनार के शीर्ष और भवन के जड़ के साथ बनाता उन्नयन कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। क्या कोई दिक्कत? और बोला मीनार का जो हाइट दिया गया था 50 मीटर, तो बोला क्या भवन का ऊंचाई कितना होगा? क्या कोई दिक्कत? चलिए लेट मान लेते, कोडिंग कर देते ए बी सी एंड डी। क्या यहां तक डॉट है क्या? एक बार और हमने फिगर को समझाते हैं। एक साइड मीनार है और एक साइड भवन है। तो बोला भवन के शीर्ष मीनार के जड़ के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाता है और भवन के जड़ के साथ मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है और मीनार का हाइट 50 मीटर है। तो बोला भवन का हाइट कितने मीटर होगा? जब तक तुमसे फिगर नहीं बनेगा चला
तो थोड़ा सा हल भी नहीं होगा, तो फिगर 100% बनना चाहिए। जिससे फिगर बन गया समझिएगा आधा से अधिक सोल्यूशन हो चुका है। तो मायने रखता है फिगर, तो फिगर अच्छे से बनना चाहिए। उसके बाद सोल्यूशन क्या, सोल्यूशन तो दौड़ेगा दे दनादन 100 के स्पीड में। चलिए हमने बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा देर के लिए मान लेते मीनार के जड़ और भवन के जड़ के बीच का जो दूरी है x मीटर। कितना मीटर है, x मीटर। तो सवाल रहा है कि सवाल को उठाएंगे कहां से और कहां पे जाके छोड़ेंगे। तो अब समझिएगा, तो बड़ा वाला ट्रिंगल में चलते हैं। इसका लंब पता है क्या, इसका आधार पता है, नहीं ना पता है। यदि इसका लंब भी नहीं पता है, इसका आधार भी नहीं पता है, इसका मतलब कौन सा ट्रिंगल में चले जो कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो हम लोग चलते हैं बड़े वाला ट्रिंगल में ABC। लंब पता है, आधार हम लोग निकालेंगे। या तो 10 लगाएंगे या तो कॉट। 10 लगाएंगे तो लंब बटे आधार, कॉट लगाएंगे तो आधार बटे लंब, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग चलते हैं बड़ा वाला ट्रिंगल में सोल्यूशन करते हैं। तो लिखते हैं इन ट्रिंगल ABC। तो कितना लगा दें, 1060। तो 1060 का फॉर्मूला क्या, लंब बटे आधार, क्योंकि उन्नयन कोण कितना बनाया 60 डिग्री। तो लंब क्या हो जाएगा AB बटे आधार BC। 1060 का मान कितना √3 इक्वल टू AB का मान कितना 50 बटे BC को कितना मान लिया थोड़ा देर के लिए x। तो इसमें हर इसमें नहीं कुछ तो कितना एक बराबर में क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। √3 गुना x, तो √3x इक्वल टू 1 गुना 50। 50 मान किसका चाहिए, x का, x इक्वल टू 50 गुना में √3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में √3। हमने निकाल लिए B से लेके C तक का दूरी कितना 50 बटे √3। क्या कोई दिक्कत है। अब हम लोग चलते हैं, जब इसका आधार मालूम हो गया तो 100% चला, उसका लंब भी मालूम हो जाएगा। तो लिखते हैं अगेन, छोटा वाला ट्रिंगल का नाम बोलिएगा। तो इन ट्रिंगल BCD में चलते हैं, BCD। तो देखिएगा या तो कॉट बोले लगाइए या तो 10, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगा देते हैं 10 कितना डिग्री 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार। तो CD बटे क्या BC। 10 30 का मान कितना √3 इक्वल टू CD का क्या लंबाई पता है, फाइंड करना है। तो H बटे BC का मान कितना निकाले 50 बटे √3। क्या BC के स्थान पे रख दे 50 बटे √3। अब क्या करना है, बराबर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। √3 गुना H, तो √3h इक्वल टू 50 बटे √3 गुना 1, तो रिजल्ट हो जाएगा 50 बटे √3। अब बराबर में पुनः क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसमें हर इसमें नहीं कुछ तो 1, तो √3 गुना √3 रिजल्ट क्या 3 होगा। h है तो h इक्वल टू 1 गुना 50 50। बोले थे रूट को रूट से गुना करेंगे, रूट हैज गेन। कब, जब रूट्स के अंदर सेम डिजिट होगा तब। मान किसका चाहिए, तो h बराबर 50 गुना में 3 उधर जाएगा तो चला क्या हो जाएगा भाग में 3। आंसर 50 बटे 3 पे भी छोड़ सकते हैं, या कोई बच्चा बोलेगा नहीं हम हर से भाग देंगे, दीजिए। तो 3 इकाई 3 बचा 2, 3 से 18 बचा 2, तो रिजल्ट हो जाएगा 16.2/3 मीटर। एक किसका लंबाई हो गया था, एक भवन का ऊंचाई निकल गया था 16.2/3 मीटर। यही फाइनली क्या हो गया रिजल्ट। पुणे आपसे बोले थे या तो ऊपर में परिभाषा लिखना है या तो नीचे। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, जो फिगरवा में दिया है उसी को लिख देना है। तो माना कि AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, CD एक भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। भवन के शीर्ष बिंदु और मीनार के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री बनाता है। इतना बात नीचे क्या करना है लिख देना है। 100% चला कितना नंबर मिलेगा 5 नंबर सुरक्षित हो जाएगा। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पुनः हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, लेकिन इससे पहले प्रॉमिस है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइएगा। थैंक यू फ्रेंड, पुनः मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।